फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के सुबह। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 5 अध्याय उसके 25 पद में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो वचन है वो कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। मेरे प्रिय, मैं आप सबको को उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो परमेश्वर का वचन है, जस्ट as the word of God applies to the first century, the word of God applies to the 21st century. It is timeless. परमेश्वर का जो वचन है, जिस प्रकार से वो पहली शताब्दी में था, वो आज 21वीं शताब्दी में भी वैसा ही सामर्थ्य है। और जो परमेश्वर का वचन है वो उस समय सीमा से बाहर है। मैंने आप लोगों को बताया परमेश्वर का जो वचन है वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं लविंग विदाउट कंडीशन। अक्सर जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, हम प्रेम की अगर परिभाषा दे तो कई प्रकार से लोग कई तरह से प्रेम की परिभाषाएं देते हैं। जब हम प्रेम कहते हैं तो इसमें रोमांटिक लव, एरोटिक लव, फ्रेंडशिप लव, बहुत सारी ऐसे। लेकिन जब हम प्रेम शब्द कहें, ये केवल 4 अक्षरों का या 2.5 अक्षरों का ये शब्द नहीं, किंतु इसमें गहराई होती है। मेरे प्रियो, आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये पति और पत्नी के बीच के प्रेम के बारे में है। जैसा वचन में मैंने आपसे कहा कि हस्बैंड अर्थात पतियों अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। मेरे प्रियो, अपने समान प्रेम रखना क्या होता है? कैसे हम अपनी पत्नी से प्रेम रख सकते हैं? जैसा वचन बताता है वैसा ही वचन बताता है कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए, हम पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम रखने की आवश्यकता है। तो ये प्रेम होता क्या है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। वचन हमें बताता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला आपको समझे या ना समझे, चाहे सामने वाला आपसे प्रेम करे या ना करे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको प्रेम करने की आवश्यकता है, आपको अपने आप को देने की आवश्यकता है। और अक्सर हम पति ऐसा ही करते हैं। हमारी पत्नियां चाहे हमसे कई बार बहुत ज़्यादा डिमांड करती है या कई बार बहुत ज़्यादा मांग करती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारा ये दायित्व है, अर्थात वचन हमें ये बताता है कि हमें हमारे प्रेम को उस सामने वाले के उम्मीद या सामने वाले के व्यवहार को बिना देखे हुए, सेल्फलेसली, बिना स्वार्थ के प्रेम करने की आवश्यकता है। और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप ऐसा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम आप में दिखाई देगा। मेरे प्रियो, हम बहुत आसानी से इधर उधर जाते हैं और इधर उधर लोगों से जब बातचीत करते हैं तो प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है सिखाते हैं और बताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें पारिवारिक जीवन में भी प्रेम को दर्शाने की आवश्यकता है, सेल्फलेसली प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता। इस प्रकार से वचन बताता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे लव है। वो जो प्रेम है वो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। आप उससे प्रेम करेंगे तभी परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। आप उसके लिए कुछ देंगे तभी परमेश्वर आपको उसके बदले में आशीषें देगा। या परमेश्वर आपकी अगुवाई तभी करेगा जब आप उसके
इस आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं। वचन बताता है जो हमारा परमेश्वर है वो अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो निस्वार्थ प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और वचन बताता है कि उसका इकलौता बेटा हमारी दुल्हन है। अर्थात दुल्हन कैसी भी क्यों ना हो, पत्नी कैसी भी क्यों ना हो, पति का ये दायित्व होता है, पति का ये कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की हर एक उस इच्छाओं को या उस डिमांड को जो अच्छी है, जो भली है, और उसके हर एक उन अभिलाषाओं की पूर्ति करने पाए सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के। पत्नी मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी तभी मैं उससे प्यार करूँगा, पत्नी मेरे लिए ये करेगी वो करेगी तभी मैं उसके लिए ये करूँगा या वो करूँगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो सभ्यता है, कई बार हमें इस अगापे प्रेम को करने से अपने परिवार में रोकता है। मेरे प्रियो, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपकी संस्कृति सभ्यता आपके अगापे प्रेम को या निस्वार्थ प्रेम को आपके परिवार में दिखाने से रोक रहा है, तो ऐसे सभ्यता से बाहर निकल आए और परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपने प्रेम को, अपने प्रियों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार में दिखाना शुरू कर दे, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के आशीष को आप अपने जीवन में, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। मैंने बताया कि आसान होता है कह देना कि हम प्रेम करते हैं या आपको प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब अपनी बात आती है, जब अपने परिवार की बात आती है, तो हम उस प्रेम को दिखा नहीं सकते, अलग हो जाते हैं। बहुत आसान है अलग हो जाना, बहुत आसान है अपने आप को ऐसे व्यक्ति से अलग कर लेना जो आपको पसंद नहीं करता या आपको नहीं समझ रहा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि सोच के देखिए, यदि परमेश्वर भी ऐसा करे तो क्या होगा। कई बार हम परमेश्वर को नहीं समझते, कई बार हम प्रभु के उस प्यार को नहीं समझ पाते, उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते और बड़बड़ करते हैं, उससे शिकवा शिकायत करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया। और सोचिए, यदि परमेश्वर आपको छोड़ दे तो क्या होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आ गया था क्योंकि हम भूल गए थे, हम भटक गए थे, हमें मालूम नहीं था कि हमें करना क्या है। हमें लग रहा था परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कई बार हमें ये लगता है कि हमारी पत्नी या हमारे लोगों ने हमें छोड़ दिया है। हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं जो मुझे नहीं समझता, मेरी बातों को अहमियत नहीं देता या मुझे अपना नहीं समझ पा रहा है या मेरी भावनाओं का कदर नहीं कर रहा है। परमेश्वर को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, आसान होता है छोड़ देना। मैंने बताया, यदि आप परमेश्वर के उस प्रेम को समझ पाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा माफ करना, आसान हो जाएगा सह लेना। मेरे प्रियो, वचन बताता है, while we were still sinners, Christ died। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया और उसने जान इसलिए बहाया क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे, हमें मालूम नहीं हो रहा था कि प्यार क्या होता है। हम तो अपनी भावनाओं में बहे जा रहे थे, हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरा होते हुए देखना था, हमारी इच्छाएं हमारे सामने पूरी होती हुई हमें दिखनी चाहिए थी, जो परमेश्वर नहीं कर रहा था। और सो कॉल्ड हम लोग सीनर्स थे, हम लोग पापी थे, क्योंकि हम इस बात से जो है नहीं समझ पाए थे कि परमेश्वर का प्रेम होता क्या है। प्रेम है, प्रेम है, प्यार है कहते हैं, लेकिन ये प्यार होता क्या है। और परमेश्वर ने दिखा दिया कि प्यार का मतलब है त्याग, प्यार का मतलब है बलिदान, प्यार का मतलब है सह लेना, प्यार का मतलब है माफ कर देना। यदि आप भी परमेश्वर के प्यार को समझना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज से शुरुआत कर दें।
आज से शुरुआत कर दे माफ करने का, निस्वार्थ जीने का। जब आप निस्वार्थ जीना सीख जाएंगे, तब मेरे प्रियो मैं बताना चाहूँगा कि आप सच्चे विश्वासी, सच्चा यीशु का चेला, एक सच्चा यीशु भक्त बन पाएंगे। नहीं तो आप बोलते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी बन नहीं पाएंगे। मैं अपने उत्साहित करना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, जस्ट ट्राई। प्रयास करें और आज से प्रयास करना शुरू कर दें। सो आस्क गॉड टू हेल्प यू चूज टू लव when it's hurts। जब आपको चोट लगती है, जब आपको तकलीफ होती है, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो मुझे दुख दे रहा है, जो मुझे तकलीफ दे रहा है, जो मुझे समझ नहीं पा रहा सामने वाला, मैं उससे प्रेम कर सकूं। और जब आप प्यार करना सीख जाएंगे, प्रेम करना सीख जाएंगे, तब आप यीशु के समान बन जाएंगे, प्रभु यीशु के समान बन जाएंगे। अब सच्चे चेले, सच्चे भक्त, सच्चे विश्वासी बन जाएंगे। और प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीष को देगा, क्योंकि वो ढूंढ रहा है अपने समान दिल वालों को। जिस प्रकार से वचन बताता है कि एक व्यक्ति था पृथ्वी पर जिससे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे दिल के समान है, और आपको भी कहेगा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे दिल के समान है, ये मेरे समान प्रेम करने वाला है, ये सामने वाले को मेरे समान प्रेम करता है। वचन बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो कभी टलता नहीं। Just as the word of God applies to the first century, the word of God applies to the 21st century. It is timeless. जो परमेश्वर का वचन है वो पहली शताब्दी में भी वैसा ही था और 21वीं शताब्दी में भी वैसा ही है। और परमेश्वर का जो वचन है वो समय सीमा से बाहर है। इट इज टाइमलेस। और आज भी परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है कि अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दे दिया, जबकि सामने वाला लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, जानते नहीं थे। मैं प्रियो, हम भी शुरुआत कर दें, आज से ही शुरुआत कर दें। लविंग विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन रखे हुए, बिना शर्त रखे प्यार करना शुरू कर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।